Hello everyone, this is Amit Kaur Bharti and I welcome you to this new session of conic section, and chapter name is, as you can see, this ellipse. This is very interesting, okay, chapter. So far we have covered up till parabola, right? One more session is there, that is hyperbola, and then we are done with the conic section. Okay, so today we are trying to cover this chapter, right? Not in this chapter, one more session will be there. In next session, most probably I will discuss some question, right? Don't worry, this session is going to be in both language, Hindi and English, okay? Mostly in Hindi, right? Shall we start now? And this is going to be very fun, okay? So be attentive in the session. Don't lose your focus, okay? Now let's start. Okay, so मैं रिकैप करूंगा कोनिक सेक्शन में जो हमने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में जब हमने कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है? तो ये डेफिनेशन देखा था, इफ यू रिमेंबर दैट, ओके? वहां हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि कोनिक सेक्शन इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, दिस पॉइंट मूविंग पॉइंट पी, which moves in a plane such that it maintain a ratio of distance from fixed point and fixed line. ठीक है, इतना हमने देखा था पिछले सेशन में. देखो यहाँ पे मूविंग पॉइंट P है, फिक्स लाइन S, फिक्स पॉइंट S, that is nothing but focus only, and the fixed line is this directrix. Okay, so यहाँ से क्या आ जाएगा? So this ratio PS by PM, this was constant and that constant was nothing but E, जिसको हम eccentricity भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? Eccentricity. राइट, ओके. और क्या देखा था हमने? इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखो कोनिक सेक्शन में हमने स्टार्ट किया था पैराबोला से, एलिप्स एंड हाइपरबोला, राइट? फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन ऑफ ई, जो ये मूविंग पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व को ट्रेस करेगा. व्हाट वाज दैट कंडीशन? हमने देखा था ना लास्ट क्लास में, इफ ई इज इक्वल टू 1, उस केस में ये जो मूविंग पॉइंट है वो पैराबोला को ट्रेस करेगा. ठीक है, ये जो मूविंग पॉइंट है जिस पाथ को ट्रेस करेगा वो पैराबोलिक, ठीक है, कर्व होगा. उसके बाद देखा था हमने व्हेन ई, जो हमारा आज का, ठीक है, टॉपिक है, व्हेन ई इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये 0 है. लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, उस केस में जो ये मूविंग पॉइंट पी है वो एलिप्स को ट्रेस करेगा. ठीक है, एंड व्हेन ई इज ग्रेटर देन 1, in that case that moving point will trace hyperbola. ठीक है, अब पिछले सेशन को जाके आप अगर रिवाइज करोगे, देखो ये हमने डिस्कस किया था वहां पे. ठीक है, सर्कल, देखो सर्कल भी कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है. सर्कल कब होगा? व्हेन ई इज इक्वल टू 0, उस केस में ये जो मूविंग पॉइंट है वो सर्कल को ट्रेस करेगा. ई इज इक्वल टू 0 मींस क्या हो गया? जिस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन मूविंग पॉइंट एंड दैट फिक्स लाइन इज इनफाइनाइटली लार्ज, इट मींस दैट फिक्स लाइन इज एट इंफिनिटी. ठीक है, व्हेन डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, उसी केस में ई विल बी टेंडिंग टू 0 ना, नॉट एग्जैक्टली 0, इट इज टेंडिंग टू 0. एनीवे, हमारा आज का टॉपिक क्या है ये? ठीक है, एलिप्स. सो एलिप्स के केस में जो एसेंट्रिसिटी होता है वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होगा. 0 और 1 के बीच का कोई वैल्यू होगा. इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी को देख के भी हम, ठीक है, अंदाजा लगा लेंगे जो कर्व है, ठीक है, वो एलिप्टिकल है या हाइपरबोलिक है, राइट? अच्छा, एक और सेकेंड डिग्री जो इक्वेशन था उसके टर्म में भी देखा था. ठीक है, थ्योरेटिकली लुक एट दिस है. अभी हमने क्या देखा है ना, जो रेशियो है इस मूविंग, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज कांस्टेंट, उसी को यूज करेंगे. पी एस बाई पी एम. देखो यहाँ पे एलिप्स के केस में ई की कुछ वैल्यू होगी. इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमें इक्वेशन चाहिए एलिप्स का तो हमें तीन चीजों की जरूरत होगी: एक फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट एंड द एसेंट्रिसिटी. पैराबोलिक केस में ई की वैल्यू 1 थी, ई की वैल्यू 1 था ना, इसीलिए देखो यहां से
सो पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, स्क्वायर लगा दो दोनों तरफ स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट हट जाए। देखो इसको सॉल्व करोगे, लुक एट दिस ना, व्हाट इज दिस पी एस? पी एस नथिंग, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस, राइट? सो यहां से आ जाएगा x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, एंड दिस इसका इसमें, ठीक है? सो ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है? जब इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस अब 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा था आपने, फिर इस इक्वेशन को आपने सर्कल में देखा, पैराबोला में देखा और एलिप्स में भी देख लो, हाइपरबोला में भी देखोगे आप। क्यों हर जगह आ रहा है ये? ठीक है? फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, लुक एट दिस है, दो कंडीशन थे, इफ यू रिमेंबर दैट। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन डेल इज इक्वल टू 0, ये डेल की वैल्यू रहा है, ठीक है? व्हेन डेल इज नॉट इक्वल टू 0, ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? इस केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? इस वाले केस में ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? एलिप्स एंड हाइपरबोला, मैं सर्कल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस ही, ठीक है, कमी है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक? कंडीशन ये कब होगा? when h square is equal to ab, ellipse when h square is less than ab, ठीक है? हाइपरबोला when h square is greater than ab, ये कंडीशन है। the same double degree equation will represent parabola, ellipse and hyperbola for this condition, ठीक है? इतना हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारा आज का, ठीक है, एजेंडा है ये एलिप्स, इसको डिस्कस करना। ओके, सो मूव करते हैं, राइट? ओके, so this is fixed point that is focus PM, and this is, let's say, this n, and n dash is nothing but the directrix, okay, right? So ellipse के केस में क्या होगा? e की वैल्यू छोटी होगी, लेस देन 1, ठीक है? so here ps by pm is equal to e, where e is less than 1 but greater than 0। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ, जो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से है वो छोटा होगा किससे? डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड दैट फिक्स लाइन, ये यहां से ये कर सकते हैं ना, पी एस इज लेस देन पी एम, ओके? बिकॉज हियर ना ई इज लेस देन, ना ई इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, इससे कंक्लूड कर सकते हैं, राइट? इतना ध्यान रखो, डेफिनेशन में यहां लिख चुका हूं, ठीक है? तो एक बात का ध्यान दो, यहां पे ई की कुछ वैल्यू है, ई की वैल्यू 1 नहीं है, something between 0 and 1, it means what? Again I'm repeating this, if you have to find the equation of ellipse, you need fixed point, fixed line and the eccentricity, e को eccentricity बोलते हैं, क्लियर है? डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, an ellipse is a locus of the point which moves in a plane so that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is constant which is less than 1, ठीक है? ओके, shall we move ahead now? ठीक है, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं, लाइक सर्कल, पैराबोला, ठीक है? एलिप्स का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
पैराबोला का जब हमने सेंटर इक्वेशन डिराइव किया था तो क्या एज्यूम किया था? उस केस में वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर ही था एंड फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर था। ठीक है, यहां भी वही काम करेंगे। लुक एट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज सेंटर सी। ठीक है, इसको हम ओरिजिन पे ही रखते हैं। राइट, लेट्स डिराइव इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, मैं पूरा ही डेरिवेशन दे रहा हूं लेकिन जो एंड रिजल्ट होगा वही इंपॉर्टेंट है। समझने के लिए डेरिवेशन मैं आपको दे रहा हूं। राइट, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है। क्लियर है? ओके, सो लेट एस बी द फोकस, focus and n dash be the directrix. Right, डायरेक्ट्रिक्स। ओके, फिर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ एस एच परपेंडिकुलर टू एन डैश। देखो यहां से एस है ना, जो फिक्स पॉइंट है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एन डैश के ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, एंड हेयर इफ यू लुक एट दिस मूविंग पॉइंट P is that moving point. P divide SH internally and externally. जो ये मूविंग पॉइंट है ना, ये एस एच को इंटरनली एट ए एंड एक्सटर्नली एट ए डैश ई इज टू वन रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे अभी बताता हूं मैं, पहले लिखने दो। ठीक है, एक्सटर्नली इन द रेशियो ए इज टू वन। एलिप्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस केस में जो ई की वैल्यू है ये ध्यान रखना लेस देन वन है। ठीक है, और ये कहां का डिवाइड करता है, एट ए एंड ए डैश रिस्पेक्टिवली। जरूरी है, डेरिवेशन दे रहा हूं तो पूरा ही दूं। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ क्या मैं, ठीक है, लिख रहा हूं। ओके, देन अभी देखो, अभी अभी देखा ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। सो यहां से कैन यू सी दिस, कैन आई से इफ यू लुक एट दिस ए एस बाय ए एच, दिस इज इक्वल टू ई एंड लुक एट दिस मूविंग पॉइंट इज मूविंग ना, तो एक समय के बाद वो ए के पास भी आएगा ना। ए इज नथिंग बट दैट मूविंग पॉइंट। ओके, so ratio of this moving point from fixed point and fixed line should be constant, right? जब ये मूविंग पॉइंट मूव करता करता ए डैश के पास आ जाए, उस केस में ए डैश एस डिवाइड बाय ए डैश एच, this will also be equal to 1 e, let's say this is 2. Okay, now clearly you can see this a and a dash lies on this parabola, right? Clearly a and a dash will lie on, sorry, ellipse, not parabola. Okay, let a dash is equal to 2a, एज्यूम कर लेते हैं ए डैश यहाँ पे मेजर एक्सिस है, राइट? एंड सी बी द मिडिल पॉइंट। बहुत सारे एजम्पशंस हैं, ठीक है, ऑफ ए डैश ए डैश वी
take C as the origin, ठीक है, and C A dash and C Y as the X and Y axis respectively, ठीक है। ये देखो, मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ना, जब आप डेरिवेशन देखो तो आपको समझ में आए क्या हो रहा है, ठीक है। नया चैप्टर है, इतना लिखना जरूरी है। नाउ नाउ फ्रॉम वन, यहां से देखो, फ्रॉम वन ए एस इजकल टू ए एच को उधर ले जाओ, सो कैन आई राइट ए एस इजकल टू ई टाइम्स ए एच, ओके। फ्रॉम टू a dash s is nothing but equal e times a dash h, on adding, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स ऐड इट, दोनों को ऐड करेंगे, सो हियर a s प्लस a dash s एंड दिस इज नथिंग बट e कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका a h प्लस a dash h। देखो डायग्राम यहाँ पे दे रखा है मैंने रेफरेंस के लिए, क्लियर है। लुक एट दिस a dash h, a dash h is nothing but can I write this as ah plus a dash, यहां से देखो ना, a डैश h को लिख सकता हूं मैं ए एच प्लस ए डैश, राइट। सो ए एस प्लस ए डैश एस एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ई टाइम्स ए एच, तो रहने देता हूं मैं, प्लस ए एच, ए डैश एच को लिख सकता हूं मैं ए एच प्लस ऑफ ए डैश, राइट। एंड here you can see this as plus a dash s, if you look at this as plus a dash s is nothing but 2a, as plus a dash s is nothing but a dash, अरे होगा ना। तो ये इसको तो मैं लिखता हूं ए डैश ई टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए एच प्लस ऑफ ए डैश, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट 2a, दिस इज ई टाइम्स ट्वाइस ऑफ ए एच प्लस ऑफ 2a, क्लियर है। सो यहां से अगर आप सॉल्व करो तो यहां से ए एच यू विल गेट इज नथिंग बट a बाई ई माइनस ऑफ a, ठीक है। दिस इज 3, okay। Now from 1, now from 1 you can say this as is equal to e times a h, इसको पुट करो, ए एच की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, तो e टाइम्स a बाई ई माइनस ऑफ a, सो फ्रॉम हेयर ए एस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, ब्रैकेट खोल दो ना, सो ये क्या हो जाएगा a माइनस, ठीक है, a माइनस ऑफ ए, ठीक है, यस। a dash we have got is nothing but a minus of ae, okay। so from here we can say now, so ये as ये हमें आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया, हमें क्या चाहिए सी एस, ठीक है। so from here सी एस this will be nothing but equal to o a minus of a s, o a क्या है सेमी मेजर एक्सिस, देखो ए डैश, अच्छा ये o नहीं है सी है,
ठीक है, सो यहां से क्या आ जाएगा आपका, इफ यू लुक एट दिस सी ए, सेंटर से ए की का डिस्टेंस तो ए होता है, माइनस ऑफ ए एस अभी अभी फाइंड किया आपने, ठीक है, ये यहाँ से अपने ए ई फाइंड किया है ना, ए माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए ई, so can you see this from here you'll get what, cs is nothing but equal to a e, सेंटर से फोकस का डिस्टेंस ए, since this is on the left side of the origin on the negative side of x, so coordinate जब लिखेंगे तो माइनस ए ई कोमा जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना तो y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, राइट, सो दिस इज 4 4, राइट, अभी तक समझ में आ रहा होगा, डेरिवेशन है, मैंने बोला ना एंड रिजल्ट आपको याद रखना है, डेरिवेशन देख लो, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूं ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर पाओ, ऑल्सो ओ एच, माय बैड, सी एच, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू सी ए, ओरिजिन को ओ से लिखने की आदत हो गई है ना, ठीक है, सी ए प्लस ऑफ ए एच, and this will be nothing but equal to a plus of a by e minus of a, so a cancel out हो गया, so can you see this from here ch we have got is nothing but a e, ch क्या हो गया, सेंटर से, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस, ये ठीक है, सो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूं इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑन, इक्वेशन ऑफ नॉट ऑन, सॉरी ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ n dash is x is equal to minus times a by e, माइनस टाइम्स a by e क्यों हुआ, दिस इज ऑन द निगेटिव साइड ऑफ x, ओके, सो फ्रॉम अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा यहां से, और e x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 5, अभी तक हमें क्या क्या मिला है, लुक एट दिस ना, ये जो है ना इसका इक्वेशन आ गया हमें, x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a बाय e, ये जो है इसका आ गया माइनस ए ई कोमा 0, ये तो देखो यहां से यहाँ का जो, हमें तो वो 2a एज्यूम किया ही, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए कोमा 0 एंड दिस विल बिकम a कोमा 0, ठीक है, इतना क्लियर है, अच्छा ये c को हमने तो ओरिजिन लिया, अच्छा लिख चुका हूं मैं, अभी तक सब जा रहे ठीक, ओके, लुक एट दिस, हमारे पास क्या क्या आ गया, फिक्स पॉइंट आ गया, फिक्स लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, तो क्या हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड कर सकते हैं, यस, लेट P मूविंग पॉइंट की बात करो मैं, पी एच कोमा के बी अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, on the ellipse, okay, right, now we can write, so ps by pm, this is equal to e, अब इसको सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं, सो फ्रॉम हेयर पी एस स्क्वायर, स्क्वायर कर देता हूं ताकि स्क्वायर रूट से छुटकारा मिल जाए हमें, ठीक है, राइट, सो पी एस क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ऑलराइट, सो यहां से क्या आ जाएगा, लुक एट दिस, सो एच प्लस ऑफ ए ई दी होल स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट ऑन द राइट साइड, दिस इज ई स्क्वायर, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप इसको, ठीक है, एंड इक्वेशन देखो, फिक्स लाइन का इक्वेशन क्या है, ए ई, सॉरी अभी देखा ना, या ई एक्स प्लस ए, ठीक है, सो पुट कर दो यहां से,
ई एच एक्स की जगह पे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और मूविंग पॉइंट डालेंगे, राइट, इतना आता होगा, ये सब स्ट्रेट लाइन में देखा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ आप। ये जो है स्क्वायर पूरे के ऊपर नहीं होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, है ना, ये सिर्फ इसके ऊपर है। पी एम, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। माय बैड। सो ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सो एच प्लस ऑफ ए ई द होल स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू, ठीक है, ई एच प्लस ऑफ ए दी होल स्क्वायर। बस आप, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। लुक एट दिस ना, सो एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए ई एच प्लस ऑफ के स्क्वायर, एंड इधर से क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ टू ए ई एच, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा हमारे पास, लुक एट दिस, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा यहाँ पे, वन माइनस एच स्क्वायर, इधर भी है तो एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इधर से क्या बने बचेगा, के स्क्वायर, और ये स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाओ, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ये स्क्वायर, क्या करेंगे उधर भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो वन माइनस ऑफ ए स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ना, उसको डिवाइड करो दोनों तरफ, दोनों तरफ के इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को वन माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे एक पेज ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, वन सेकेंड। राइट, ऑल राइट। सो ऑन डिवाइडिंग, तो ये आ जाएगा आपके पास एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर बाय वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू वन, एंड हेयर यू कैन सी दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लिख सकता हूं मैं एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस ऑफ के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। यू मस्ट बी वंडरिंग सर ये बी कहां से आ गया, वेयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लुक एट दिस है। अभी इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर वन माइनस ऑफ ई स्क्वायर, देखो ये भी पॉजिटिव है, सिंस हम इलिप्स की बात करें, इलिप्स के केस में ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो वन माइनस ये, दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो हमने क्या किया, ये जो बल्कि एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ऑफ ए स्क्वायर, हमने इसको एक अलग पॉजिटिव वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जिसको हम बी स्क्वायर बोलते हैं, देखो ये भी पॉजिटिव है, क्लियर है। तो इतना ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये इससे एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है, आगे करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सो नाउ, अभी लोकस तो आ गया, नाउ हेंस लोकस ऑफ पी एच कोमा के इज, क्या होगा, देखो ना,
एच को एक्स से, देखो यहाँ से एच को एक्स से एंड के को वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। अगेन स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्लियर है। ओके अच्छा, इक्वेशन 6 हमने कहाँ रखा है, दिस इज इक्वेशन 6, राइट, ओके। सो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको ध्यान रखो। अभी इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं इसको ट्रेस भी करता हूँ, मैं इसको डिफाइन करता हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। लुक एट दिस हियर, फ्रॉम 6, जो अभी ये है ना 6, ये वाला, from 6 it is clear that if the focus of the ellipse is a comma 0 and the corresponding directrix is x is equal to a by e comma 0 की मतलब क्या हो गया, जो फिक्स पॉइंट है मैं ओरिजिन के राइट हैंड साइड में रहा हूँ, तो डायरेक्ट्रिक्स भी होगा राइट हैंड साइड में, x इज इक्वल टू ए बाई ई। देन आल्सो जब ये आप जो जो फिक्स पॉइंट माइनस ए कोमा जीरो और x इज इक्वल टू माइनस ए पुट किया था प्रीवियस, अभी जो डिराइव किया उसमें, अगर उसकी जगह अगर ए कोमा जीरो और x इज इक्वल टू ए बाई ई पुट करो तो भी इक्वेशन वही आएगा, ठीक है। Okay, so then you'll get the same equation. Thus, ellipse has two foci, AE comma 0 and minus AE comma 0. And the corresponding directrix. So, दो foci हैं तो दो डायरेक्ट्रिक्स भी होंगे, राइट। और एक और चीज, जो सर्कल होता है ना, वो एस एलिप्स का स्पेशल केस होता है। अभी एलिप्स का इक्वेशन देखो आप ध्यान से, एलिप्स का अगर इक्वेशन देखो आप, इसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अभी डिराइव किया ना। अभी अगर यहाँ पे a इज इक्वल टू बी हो जाए एंड e इज टेंडिंग टू 0, डोंट यू थिंक ये जो एलिप्स है वो सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, एंड इसका एरिया ये भी ध्यान रखो, इसका एरिया होता है पाई ए बी। ए क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस एंड बी है सेमी माइनर एक्सिस। लुक एट दिस, इसका एरिया क्या होगा, सिंस ए इज इक्वल टू बी तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो जो सर्कल होता है वो एलिप्स का स्पेशल केस होता है, व्हेन व्हेन द सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस इज इक्वल टू इक्वल, ठीक है। ये सारे नोटेशन अभी भी हमने देखा है, ठीक है। ये बी हो गया एंड बी डैश हो गया, ए डैश इज नथिंग बट द मेजर एक्सिस एंड बी डैश इज नथिंग बट द माइनर एक्सिस। क्लियर है यहाँ पे। अभी मैं आपको डेरिवेशन एक बार और दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो चलाऊँ यहाँ पे ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर पाओ। एंड रिजल्ट ही याद रखना है आपको एट द एंड। हियर यू कैन सी दिस, हियर मैंने बताया था ना ये ई इज टू वन रेशियो में डिवाइड करता है, इज टू वन रेशियो, राइट। ये सेकेंड स्लाइड है, सारे पॉइंट्स लिखा है मैंने इसमें। अब एक बार इसको गो थ्रू करोगे तो यूल गेट एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट, बट you have to remember the end result. Now if you look at this equation of ellipse here, if you look at this, x square by a square plus of y square by b square is equal to 1. Now if you're replacing x with minus x, no change in equation, change in equation, it means
It means ellipse is symmetric about y-axis. About y-axis. Now, again, what if I replace y with minus of y? Would that be any change? No, I don't think so. Let's see now. So can you say this? If you replace, since a square is there now, so a square will make negative positive. So again, no change. No change. No change in equation. It means ellipse is symmetric about x-axis. Yes. जो एलिप्स होता है वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है अभी देखा ना हमने देखा। अच्छा एक और क्वेश्चन राइज होता है क्या एलिप्स बाउंडेड कर्व होता है या अनबाउंडेड कर्व होता है। बाउंडेड मतलब हो गया कि जो ये घिरा हुआ होता है जो रीजन है एलिप्टिकल रीजन वो एक घिरा हुआ होगा। ठीक है राइट चेक करते हैं अभी चेक करते हैं लेट्स सी दिस इक्वेशन हियर एक्स स्क्वायर अगेन ए स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर विल बी नथिंग बट इक्वल टू वाई 1 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है ए स्क्वायर सो कैन यू से x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से ए बाई बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर सिंस x is real x is a real value ना रियल अगर x रियल है डोंट यू थिंक x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड अगर x रियल है तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू उसको भी रियल होना पड़ेगा इसका क्या मतलब हो गया स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब हो गया अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेके राइट हैंड साइड में तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा सो वाई स्क्वायर minus of b square and this will less than 0 so y square is less than equal to b square और y is क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ कैन यू से दिस जो y है माइनस बी से b की तरफ के बीच में घिरा हुआ है ना इन द सेम वे वी कैन फाइंड नेक्स्ट पेज में ही चलता हूं मैं इन द सिमिलर वे देखो इसी तरीके से आप यहाँ पे x के जगह y फाइंड कर लो सेम इक्वेशन से सो वहां से आ जाएगा वी कैन से जो x होगा वो a से माइनस ए के बीच में होगा hence we can conclude ellipse is a bounded curve। ठीक है ये याद रखो इतना हो गया राइट इक्वेशन देख लिया हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन राइट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है एजम्पशंस क्या है इसमें जो सेंटर होगा ओरिजिन के ऊपर ही है कि दोनों फोसाई एक्स एक्सिस के ऊपर है राइट ऑल राइट अभी शिफ्टिंग ऑफ द सेंटर भी देख लेते हैं पैराबोला में भी देखा था हमने ठीक है सर्कल में भी देखा देखो यहाँ जो इक्वेशन है ये क्या है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1 इसका क्या मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है ठीक है
दिस इज बी, बी डैश। ठीक है, अभी जो हमने सेंटर को शिफ्ट कहाँ किया है, सेंटर को शिफ्ट करके इस पॉइंट पे ले गए। ये हो गया आपका h कोमा k, ये आपका x डैश है एंड दिस इज y डैश। सो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, जो अप्रोच हमने पैराबोला में लिया था, सर्कल में लिया था, सेम अप्रोच लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो इक्वेशन में x है उसको x माइनस ऑफ h से रिप्लेस कर देंगे, डेट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम, नथिंग विल चेंज। सॉरी, जो y है उसको रिप्लेस कर y माइनस ऑफ k दी होल स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट टर्म इसी तरीके से रह जाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखो। ओके, नाउ लेट्स सी दिस। हाँ, अच्छा, दो टाइम के पैराबोला होंगे, एक हॉरिजॉन्टल पैराबोला जब मेजर एक्सिस एक्सिस के ऊपर ही हो, और दूसरा वर्टिकल पैराबोला जब आपका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हो। कब होगा ऐसा, हियर वी कैन सी दिस व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी, जब ए बी से ज्यादा बड़ा हो उस केस में आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, सॉरी मैं पैराबोला बोल रहा, एलिप्स होगा। व्हेन ए इज लेस देन बी और बी इज ग्रेटर देन ए, उस केस में ये वर्टिकल पैराबोला होगा। ए क्या होता है, एक्स के नीचे, अगर इक्वेशन को देखो तो एक्स के नीचे जो है ना, जो एक्सप्रेशन है वो ए है, वाई के नीचे का एक्सप्रेशन भी, ये टर्मिनोलॉजी याद रखो, ये टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स है, स्टैंडर्ड नोटेशंस है। ठीक है, राइट, एक्स के नीचे का एक्सप्रेशन अगर वाई के नीचे का एक्सप्रेशन से बड़ा हो तो जो आपका मेजर एक्सिस होगा एक्स के ऊपर होगा। अगर y के नीचे का एक्सप्रेशन विच इज b इज ग्रेटर देन a, इन दैट केस आपका जो मेजर एक्सिस होगा वो y एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इतना ही डिफरेंस है, यार यू कैन सी दिस। सो बताओ यहाँ पे पहले वाले केस में सेंटर कहाँ होगा, ऑब्वियसली दोनों केस में 0,0 ओरिजिन पे ही होगा। वर्टिसेस, लेट मी चेंज द कलर, वर्टिसेस क्या होगा इस वाले केस में, डोंट यू थिंक यहाँ पे प्लस माइनस a कोमा 0। वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस वो पॉइंट होता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन, वर्टिसेस नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट कर्व एंड द एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस एक्सिस है और कर्व का इंटरसेक्शन एक्सिस के साथ क्या है, a और a डैश। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस देखो a डैश, इसका लेंथ हमने कितना एज्यूम किया था, 2a। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस विच इज नथिंग बट द b डैश, लुक दिस इज नथिंग बट a डैश। ये हो गया आपका b डैश, ये क्या हो जाएगा आपका 2b। फोसाई क्या होगा, लुक एट दिस यार, दिस इज नथिंग बट प्लस माइनस ऑफ ए ई कोमा 0, दोनों इंक्लूड कर रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हियर यू कैन से दिस, सी हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, प्लस माइनस मतलब दोनों में इंक्लूड कर रहा हूं। रिलेशन बिटवीन ए बी ई, अच्छा ये बहुत अच्छा रिलेशन मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड में पुटअप कर दिया है, ये इस रिलेशन की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, वैसे यहां भी लिख देता हूं मैं, सो बी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर, याद रखो इसको। अच्छा, इस वाले केस में सेंटर तो वहीं पे होगा 0,0, आपको ट्राई करना है। वर्टिसेस, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, वर्टिसेस 0, प्लस माइनस ऑफ बी, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस विच इज नथिंग बट, यहां पे मेजर एक्सिस हो गया आपका बी डैश, सो ये हो जाएगा आपका 2b, माइनर एक्सिस ए डैश, ये हो जाएगा आपका 2a। फोसाई, फोसाई आपका यहाँ पे हो गया, राइट। सिंपली ए को बी से रिप्लेस कर दो ना, ठीक है ना, 0, प्लस माइनस ऑफ बी ई, वहां पे ए ही था, यहाँ बी हो गया। सिंस दिस बोथ फोसाई इज लाइंग ऑन द वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, दैट्स व्हाई 0 इज देयर। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे x बाई ए बाई ई था तो यहाँ पे b बाई ई हो जाएगा, दैट्स इट। रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे देखो ए बी के जगह पे ए रख दो और ए के जगह पे बी रख दो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन याद रखो।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होगा। क्लियर है? सही है, खुद प्रैक्टिस करना है आपको, राइट? नाउ विल सी सम इंपॉर्टेंट टर्म। अभी देखो, मैंने आपको एक्सिस बता दिया, वर्टिसेस, यू मस्ट बी वर्डिंग सर, ये तो बताया नहीं आपने। ओके, लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। बहुत सारे जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो पैराबोला की तरह ही है, सेम है एग्जैक्टली, डेफिनेशन वाइज कोई ठीक है, ये देख लो। ओके, सो दिस इज x इज इक्वल टू a by e and this is x is equal to minus a by e। ठीक है, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। here you can see this ना, here मेजर एक्सिस का वैल्यू ना माइनस से बड़ा होगा। you can see this is a, we can see this clearly, we can say this is a greater than b। ठीक है, डबल ऑर्डिनेट क्या देखा था हमने पैराबोला में? डबल ऑर्डिनेट इज अ chord which is perpendicular on the axis। here you can see this pp dash is nothing but the double ordinate, it is perpendicular making 90 degree। जब यही डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर जाए, एस एंड एस डैश इज नथिंग बट द फोकस, उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? लेटस रेक्टम। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, सिर्फ दो फोसा या दो लेटस रेक्टम होंगे। फोकल कॉर्ड क्या देख रहा था? वो कॉर्ड जो फोकस से पास हो जाए उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। लुक एट दिस यार, ये जो कॉर्ड है, कुछ नाम दे दो ना। लेट्स डी है क्या? पॉइंट डी नहीं है, इसको नाम दे डी, डी डैश। ओके, डी डी डैश फोकस है। उसी तरीके से यहाँ पे ई और ई डैश, ठीक है, फोकल कॉर्ड हो गया। ओके, ये सेंटर हो गया। सेंटर क्या है? दोनों मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, राइट? और यहाँ पे स्टैंडर्ड केस में 0,0 ओरिजिन को ही लिया हमने। एक्सिस क्या होता है? एक्सिस नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटर, हियर एक्सिस जो दोनों फोकस से पास करे। हमने देखा था ना, एक्सिस नथिंग बट a line which is passing through both the foci and perpendicular on the directrix। जो दोनों फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर। सेम डेफिनेशन हमने पैराबोला में भी देखा था। वर्टेक्स क्या है? दिस इज एक्सिस ना। वर्टेक्स ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड द कर्व। इस केस में ए डैश और ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये आपका वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये सारे जो डेफिनेशन है मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। here you can say this center foci axis ordinate and double ordinate। look at this here pm, इतना पार्ट है ना, इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये कंप्लीट पार्ट पीपी डैश को डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है? देख लो यहाँ पे ब्रिटिश रेक्टम, सारे डेफिनेशन लिख दिया मैंने और डायग्राम भी दिया हूँ। ठीक है, सेम रिपीट हो रहा है, डेफिनेशन रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टाइम उतना नहीं दे रहा। लेट्स मूव अहेड नाउ। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हियर एल, एल इज नथिंग बट द, दिस इज नथिंग बट एल, एल आर। नाम याद है? एल, एल आर, इसी का लेंथ हमें फाइंड करना है। लेट्स फाइंड दिस। ऑल राइट, सो लेट एल, एल डैश इज इक्वल टू 2k। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, राइट, सिंस दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस, तो इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट अगर मैंने इसको 2k अज्यूम किया, इतना पार्ट k होगा और इतना पार्ट भी k होगा। सो इस हिसाब से बोल सकता हूं मैं, जो l का जो कोऑर्डिनेट होगा ए ई कोमा के। अच्छा, ए ई क्यों होगा? सिंस दिस एल, एल एंड डैश इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस, तो इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। फोकस का हमें कोऑर्डिनेट पता है ए कोमा 0, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर सबका एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। एंड एल डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा? ए ई कोमा माइनस ऑफ के। कोई एक पॉइंट पुट कर दो ना, सिंस
since L dash lies on the curve, x square by a square प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, पुट कर दो उसमें, इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, a बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ, ये देखो प्लस माइनस ऑफ के, तो माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो ये के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो लुक एट दिस है, इसको अगर फिर से सॉल्व किया मैं, ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ k square by b square and this is nothing but equal to 1, so a cancel out हो गया, right? क्लियर है? लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पेज। सो यहां से मैं k फाइंड कर सकता हूं, k स्क्वायर दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट? सो यहां से k क्या मिला मैं, k स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस ऑफ e स्क्वायर। क्लियर है? एज वी नो, हमें क्या पता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, सो यहां से हम कैन वी फाइंड 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इसको पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, वंस यू पुट इट देयर यू विल गेट व्हाट, के स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर and this is nothing but b to the power 4 divided by a square. So from here you'll get k is nothing but equal to what, k will be nothing but equal to plus minus of here b square by a, k की दो वैल्यू है ना, we have got two value of k, you can see this ना, right? So लेंथ ऑफ लेटेस्ट, ये तो k हो गया, ये सेमी लेटेस्ट, k क्या है आपका, सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, क्योंकि हमने लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू क्या मैं 2k माना, ये दिस इज नथिंग बट सेमी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम, ओके। सो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होगा, L L R is nothing but 2b square by a, इतना आप याद रखो, ओके। देखो ना, ये जो है ये कितना है हमें हमारे पास, व्हाट हैपन, this is nothing but equal to b square by a and this is minus of b square by a, ओके। सो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर हमारे पास क्या है, दिस वन, रिमेंबर दैट, ओके। मैं यहाँ पे लिखता हूँ LLR इज नथिंग बट इक्वल टू 2b स्क्वायर बाय a। All right, now let's solve one question. Find the eccentricity of this ellipse x square by a square plus y square b square is equal to 1, whose latest rectum is half of its
मेजर एक्सिस, right? Okay, here you can see this. Here A is, let इतना मेंशन कर दो, ठीक है, राइट, क्योंकि दो एलिप्स है ना हमारे पास, तो हम एज्यूम करें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, राइट? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, लेटेस्ट रेक्टम अभी क्या हमने फाइंड किया, 2b² बाई a, दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ द मेजर एक्सिस। देखो मेजर एक्सिस का वैल्यू होता है 2a, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, a होगा, तो यहाँ से 2b² इज इक्वल टू a² हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी, क्लियर है? ओके, तो हमें ए के टर्म में ई के टर्म में एक्सप्रेशन चाहिए ना, एज वी नो, नो, जो बी होता है, b² दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a², 1 माइनस ऑफ e², ठीक है? तो यहां से आ जाएगा ना, जो यहाँ देखो b है इसकी जगह पुट कर दो, तो ये आ जाएगा आपका a² और 1 माइनस ऑफ e², ठीक है, इजकल टू e², ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, सो 1 माइनस ऑफ e² इज नथिंग बट 1/2, ओके, सो e² इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/2 विच इज 1/2, ठीक है? तो यहाँ से e की वैल्यू आ जाएगी, यू कैन फाइंड इट इजिली, सो e² इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2, राइट, दैट इज 1/√2, वेरी इजी, राइट? ओके, लेट्स मूव। देखो इसमें डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सर्कल में देखा था, एलिप्स में देखा था, सेम अप्रोच यहाँ पे यूज होगा, ठीक है? पॉइंट के तीन पोजीशन पॉसिबल है, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, ऑन द कर्व, इनसाइड द कर्व, ठीक है? मैंने बताया था कर्व के इक्वेशन को एस से डिनोट करते हैं, x² बाई a² प्लस y² बाई b², जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, -1। S1, S1 क्या होता है, जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, उस पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर दो, जस्ट पुट इट देयर, सो वंस यू पुट इट देयर you'll get some value ना, ये पॉइंट एक गिवन पॉइंट है, x1² बाई a² प्लस y1² बाई b², इतना ही करना है, you'll get some value। अब यहां से तीन, ठीक है, सिचुएशन पॉसिबल है, क्या क्या, when s1 is greater than 0, when s1 is equal to 0, when s1 is less than 0, when s1 is greater than 0, point lies outside, clear है? When s1 is equal to 0, point is on the curve, point is on the curve, when s1 is less than 0, उस वाले केस में point is inside the curve, is inside the curve, ठीक है? देखो इस वाले केस में है ना, s1 is less than 0, s1 is equal to 0, here s1 is greater than 0, that's it, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइपरबोला में भी यही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें उल्टा होगा, when s1 is greater than 0, उस केस में पॉइंट इनसाइड होगा, that's it, इतना ही चेंज होगा। when s1 is equal to, obviously जब s1 0, मतलब जब पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू 0 आता है, मतलब वो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो सब केस में सेम होगा, उस केस में तो वो पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर होगा, बट व्हेन s1 इज लेस देन 0, इस वाले केस में ये पॉइंट इनसाइड है, हाइपरबोला केस में आउटसाइड होगा, इतना ही डिफरेंस है। ऑलराइट, हियर यू गो, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दिस प्रॉपर्टी सेज
Sum of distance of that moving point from both the foci is constant. Here मेरे कहने का मतलब ये है SP plus S dash P, this is constant and this constant is equal to 2a, जो कि हम प्रूव करेंगे. देखो ये क्या है, ये दोनों, ये क्या आपका फोकल SP, फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट फ्रॉम द फोकस. तो SP डिस्टेंस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट फ्रॉम फोकस ही तो है. तो ये फोकल डिस्टेंस हो गया आपका. तो फोकल डिस्टेंस का जो सम होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट 2a. दिस इज नथिंग बट द मेजर एक्सिस. ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. कैसे आया, मैं ड्राइव करता हूं. ओके, here you can see this ना, S dash P. ओके, and look at this, if you look at this S P और S dash एक ट्राइंगल है. ठीक है, इसका भी एक इंसाइट दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. लेट मी ओके डिराइव दिस फर्स्ट, हाउ डिड वी गेट दिस 2a. लेकिन ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, ऑल राइट. सो हमने अभी भी देखा था, जब स्टार्ट किया सेशन मैंने बताया था SP, S फिक्स पॉइंट हो गया, P मूविंग पॉइंट हो गया. तो SP कैन आई राइट SP डिवाइड बाय, अगर मैंने ये फोकस कंसीडर किया तो ये डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर, तो कैन आई से दिस इज नथिंग बट PM. So this will nothing but equal to E. So from here SP is equal to E times PM. राइट. उसी तरीके से अगर मैं S डैश P की बात करूं, S डैश P by PM dash, this will equal to E. So यहां से S dash P, this will be nothing but equal to E times PM dash. अब देखो यहां मैं डिटेल, ठीक है, बहुत ही अच्छे से डायग्राम बनाया हूं, उसको ध्यान से देखो. लुक एट दिस, डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो कितना है, ये आपका x a बाई e है और ये भी a बाई e है. हमें चाहिए pm. pm, तो pm कितना होगा, फिर यू कैन सी दिस, पिछले स्लाइड में जाओ. तो फ्रॉम 1, तो sp इज नथिंग बट इक्वल टू e टाइम्स pm का वैल्यू कितना होगा. डोंट यू थिंक pm, ये इतना देखो, p का जो कोऑर्डिनेट है x, y है, मतलब p का जो डिस्टेंस है y कोऑर्डिनेट से, दिस इज x. तो मुझे ये चाहिए, डोंट यू थिंक अगर मैं a बाई e में से x को निकाल दूं देन वी विल गेट pm. थोड़ा सा गौर करना, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया हूं मैं, जस्ट फोकस देयर. सो डोंट यू थिंक यहाँ पे जो pm होगा वो a बाई e माइनस ऑफ x. लेट्स से दिस इज 3. अब फ्रॉम 2, सो यहां से s डैश p, डोंट यू थिंक e टाइम्स. ना मुझे चाहिए pm डैश, ये डिस्टेंस चाहिए. देखो इतना a बाई e है, इतना x है. डोंट यू थिंक अगर मैं a बाई e में x ऐड कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा a बाई e प्लस ऑफ x. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे a बाई e प्लस ऑफ x, ये हो गया 4. ऑल राइट, लेट मी ऐड वन स्लाइड here. Okay, now on adding 3 and 4, 3 और 4 को ऐड करोगे तो you'll get what, यहाँ से sp प्लस ऑफ s dash p, this will be nothing but equal to e times a by e minus of x plus of e times a by e
प्लस ऑफ एक्स. सो कैन यू से दिस, इसको यहां से मैं ई कॉमन ले लूं, ई कॉमन ले लेता हूं ना. यू विल सी, वेरी सॉरी यार, शादी का सीजन है. ऑलराइट, इसीलिए ये गाने बज रहे हैं. ई कॉमन ले लो, ए वाई ई माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ ए वाई ई प्लस ऑफ एक्स. सो ये कैंसिल आउट होगा. यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट. बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ में आ गया, अब भूलोगे नहीं. ये कितना हो जाएगा, कैन यू ए बाई ई प्लस ए बाई ई, ये 2 टाइम्स ए बाई ई, यहाँ से कैंसिल हो गया. सो कैन यू, वी हैव गॉट एस पी एस डैश पी एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए. प्रूव्ड. ऑलराइट, here you go. So you should remember this one. Sum of distance of that moving point from both the foci is constant and then constant is nothing but 2a. Sum of focal distance भी बोल सकते हो, है ना. Definition में यहाँ पे लिख दिया हूँ. And derivation is there. You can say this in detail with wonderful illustration, right? Okay. Now let's move. Here you can see the note point. And what is this saying? From SP plus SP dash, S dash P is equal to A. Okay, which we have just proved. Na? We can conclude that if base of triangle and the opposite vertex moves in such a way that some of the two vertices, two variable side is constant, perimeter of triangle is constant, then locus of moving vertex is ellipse. Yes, देखो यहाँ पे P, S dash और S is a triangle ना, एक triangle है. उसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये आपका सम ऑफ दिस टू साइड्स, टू वेरिएबल साइड, ये जो एस एस पी और एस पी, ये दो वेरिएबल साइड्स है ना, क्योंकि पी चेंज हो रहा है तो ये साइड लेंथ भी चेंज होंगे. सिंस सम ऑफ दिस टू वेरिएबल साइड इज कांस्टेंट, इसका पेरीमीटर भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, so, उस केस में ये बोला है, द लोकस ऑफ द मूविंग पॉइंट विल बी अ एलिप्स. क्लियर है? ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगा ये, है ना. चल वी मूव अहेड नाउ. नाउ वी विल सी द पैरामेट्रिक इक्वेशन. ओके. ओके, नाउ पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे. इसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था ना, जो सर्कल होता है एलिप्स का स्पेशल केस होता है. ठीक है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी. तो इस वाले केस में क्या करते हैं ना, जो मेजर एक्सिस है उसको डायमीटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ओके, लेट assuming assuming major axis as diameter and draw a circle. और इस सर्कल को हम ऑक्सिलरी सर्कल ही बोलते हैं, इसको बोलेंगे ऑक्सिलरी सर्कल. ऑक्सिलरी सर्कल. ठीक है, तो आपने मेजर एक्सिस को डायमीटर एज्यूम के सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, ए. और सर्कल का रेडियस पता है आपको, इक्वेशन पता है, तो सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन में पता है ना. अरे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें पता है ना सर्कल का क्या होता है. तो इस कोऑर्डिनेट जो पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ऑल्सो ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P on axis, on major axis. Here you get this is, and this will drop here. Now क्या किया हमने, look at this. Since सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमें पता है,
सर्कल की इक्वेशन है, रेडियस पता है तो क्या होता है, ए, याद है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इस केस में जो आर है वो ए है। ठीक है, तो इस पॉइंट पी है जो एक्सिलरी सर्कल के ऊपर लाई करता है, वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो एलिप्स है इसको भी एक पॉइंट पे कट करेगा, सिंस ये एक परपेंडिकुलर लाइन है ऑन एक्सिस, तो इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट पी का होगा वही एक्स कोऑर्डिनेट पी डैश का होगा। हमें पी डैश का वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता है, दैट वी हैव टू फाइंड। ओके, सिंस since p dash lies on ellipse, it will satisfy the ellipse. It will satisfy ellipse. Oh, let me add one slide. Huh? Give me a second. So it will satisfy. ऐसा क्या मतलब हो गया, जो पॉइंट है उसको एलिप्स में पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन। सो एक्स के जगह पे अब क्या पुट करोगे, ए कॉस थीटा द होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ y square by b square and this is equal to 1. So can you see this here, अगर इसको ढंग से सॉल्व करूं तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर बाय b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1. Okay, so can you see this here, uh, so we have got cos square theta plus of y square by b square is equal to 1. so यहाँ से y कितना आ जाएगा, b square 1 minus of cos square theta. So can you see this? 1 minus as we know now. Let me change the color here. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So यहाँ से 1 minus cos square theta is nothing but what? So y square is nothing but equal to b square sin square theta. So from here we can find y is nothing but equal to plus minus of b sin theta. राइट, सो इस तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं, जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा ये क्या आ जाएगा आपका, b sin थीटा। क्लियर है, here theta, oh ये भी याद रखना, where theta is nothing but the eccentric angle. So can you see this, we can say so hence we can say parametric equation of ellipse is nothing but x is equal to a cos theta y is equal to b sin theta, where theta is nothing but the eccentric angle. Eccentric angle on ellipse. Okay, so any point on the ellipse can be represented by any point on ellipse.
can be denoted by p theta. Okay, a cos theta, b sin theta. Remember this one. Okay, so here we can write, so p dash is nothing but a cos theta, b sin theta. Okay. हम्म क्लियर है, इतना ध्यान रखो. Now intersection of a line and ellipse, again this is also very important. सेम काम हमने एलिप्स सेंटर सॉरी सर्कल में किया था, पैराबोला में, एलिप्स में वही काम कर रहे हैं, हाइपरबोला में वही काम करें. ठीक है, देखो अभी आप गौर करो ना, लेट मी फिनिश हाइपरबोला आल्सो, उसके बाद मैं कनेक्ट कर दूंगा. ठीक है, सारे चैप्टर्स को आप बहुत इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हो, बहुत क्विकली रिवाइज कर पाओगे. ठीक है. ओके, हियर नाउ लेट्स फाइंड इट. लेट let the equation of the line and ellipse be y is equal to mx plus c and x square by a square plus of y square by b square is equal to, right? Okay, so the point of intersection पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते, दोनों दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते थे. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द line and the ellipse can be obtained by solving the two equation simultaneously. दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो क्या करता हूं मैं, जो ये इलिप्स की इक्वेशन y है ना, उसको रिप्लेस करता हूं mx प्लस c से, लाइक दिस. सो कैन आई से दिस, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं. जो y है ना, उसको रिप्लेस करता हूं मैं mx प्लस ऑफ c से. सो हमारे पास x x के टर्म में एक्सप्रेशन आ गया, and can square term is there also, so definitely you will get a quadratic equation in term of x. Okay, let's solve this. Let me write this again. So we have got x square by a square plus of mx plus of c the whole square by b square is equal to 1. इसको आप अरेंज कर लेते हैं. So here x square by a square plus of m square x square plus of c square plus of 2mcx b square is equal to 1. ऑल राइट, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ यस
यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2mc a square x, and this is nothing but equal to a square b square. देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है ना एक्स के टर्म में, इसको रीअरेंज कर लेते हैं अच्छे से. सो हेयर यू कैन सी दिस एक्स स्क्वायर टर्म यहाँ भी है यहाँ भी है, राइट. सो मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर. ठीक है, फिर एक्स वाले टर्म को लिख लेता हूँ मैं 2mc ए स्क्वायर एक्स प्लस उसके बाद कांस्टेंट टर्म को लिख लेता हूँ मैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. Okay, so now we have got a quadratic equation now in term of x. Let me write this expression again. X square ठीक है. So 2mc a square plus a square c square minus of a square b square is equal to 0. So यहाँ से can you say we have got a quadratic equation in term of x, so will get 2 root x1 x2. Let that 2 root of this quadratic equation is x1 x2. So can you say this, इसका मतलब ये हो गया अगर आपको दो रियल वैल्यू x1 की दो रियल वैल्यू मिलता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन है एलिप्स को दो पॉइंट पे कट करेगा. When x1, look at this, can you say this, when x1 and x2 are real and distinct, in that case that line will intersect circle, sorry, line will intersect ellipse at two distinct point. If x1 is equal to x2, इस केस में क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो ग्रेटर देन जीरो होगा. If x1 is equal to x2, in that case a line, so x1 is equal to में इसको what that two root will coincide, दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे, मतलब दो पॉइंट जो थे वो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मर्ज हो जाएंगे. Okay, in that case line will touch the ellipse. ये कौन सा केस है, when d is equal to 0. Condition of tangency, this is also condition of tangency, condition of tangency. Okay, and the third case you must have guessed it now. If okay, why last time why so when d is less than 0, so both root both root will be imaginary.
दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, इसका क्या मतलब हो गया? डेट लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट मीन्स, इट मीन्स नो, दिस कलर line will neither touch nor intersect the ellipse। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट पॉइंट ये है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमें, ठीक है ये। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा? d इज इक्वल टू जीरो, वेयर d इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? राइट। ओके, सो हमें डिराइव करना है कि दैट लाइन विल, ये देख लो जो मैं बोल रहा था, ये रहा, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। And this is condition of tangency. Now that line y is equal to mx plus c will be tangent to ellipse when d is equal to 0। d is nothing but the discriminant। d is equal to 0 मतलब b square minus of 4ac is equal to 0। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c is nothing but that constant term। ओके, सो हमारे वाले केस में b क्या है? अब ये एक गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, ये रहा, इतने पार्ट को हम, ठीक है, ये बोलेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर दी होल स्क्वायर। सो ओ माय गॉड, सॉरी, बी का ये तो ए रहा ना, बी ये है। ओके, टू एम सी ए स्क्वायर, मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिखता हूँ, टू एम सी ए स्क्वायर दी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4। ठीक है, ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, एंड सी क्या हो गया आपका? सी इज नथिंग बट दिस वन, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इस गंदे से एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। ओके, इस गंदे से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम क्या फाइंड करेंगे? ठीक है, एक गंदा सा एक्सप्रेशन अगेन। ऑलराइट, लेट्स सी दिस व्हाट वी आर गेटिंग। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर a to the power 4
माइनस टाइम्स 4। ओके, अरे काफी टाइम चला जाएगा इसमें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, माइनस टाइम्स ए टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 m square b square and this is equal to 0. Okay, okay. Hmm. कुछ निपटा सकते हैं क्या यहाँ से? Can be निपटाऊ समथिंग? यस, देखो यहाँ से ए ए सब में है, ए ए ए ए, और यहाँ भी ए है, तो इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो मैं क्या करता हूँ 4a² को कॉमन लेके राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टाइम्स, तो मेंटोस जिंदगी है ये। ऑलराइट, सो what are we left with? So we are left with b square c square minus times a square m square c square minus of b to the power 4, okay, plus a square m square b square, a square m square b square. कुछ तो करना पड़ेगा, गिव मी सेकेंड। हाँ देखो, सी स्क्वायर यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ओके, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मास्टर फंसा, है ना, ओके, इसको भी इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा बी टू द पावर 4 माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, है ना, इतना खूबसूरत नज़ारा है, बताओ। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, माइनस टाइम सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड का नज़ारा क्या है बताओ, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, कैन यू सी दिस, ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी टू द पावर 4, माइनस बाहर आएगा ना, निपटा देंगे इसको इधर, हाँ जी, ऑल राइट, ओके। देखो यहाँ से बी स्क्वायर भी बाहर खींचेंगे, राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन वहां से बी स्क्वायर बाहर खींचो, यहाँ बी स्क्वायर वेट कर रहा है, तो सी स्क्वायर, यू आर लेफ्ट विथ व्हाट, यू आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, अरे नहीं चमका क्या, देखो यहाँ तक तो किया ही ना, बहुत लोग के तोते उड़ गए हुए, ओके, लुक एट दिस, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल होगा, सो सी स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, सो फ्रॉम हेयर you will get c, so from c is nothing but equal to plus minus square root of a square m square, अभी भी कोई दिक्कत है, स्टिल माइनस प्लस का थोड़ा सा, ठीक है, लफड़ा हो ही गवा है,
यहीं पे हो गया, यहाँ ब्रैकेट खोला ना, तो ये तो माइनस होगा, दिस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बिकम माइनस, ठीक है। एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था, ठीक है ना, माइनस ऑफ 4 AC बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, देखो यहाँ पे आना चाहिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस 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 होगा, ओके। अब यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है इसको, ठीक है, रियल इक्वेशन सेम है, ठीक है, ये काफी टाइम लग रहा है, अभी एंड रिजल्ट याद रखो, इसको देखूंगा बाद में। सो कैन यू से दिस यार, ये होना चाहिए आपका, ओके। सो लाइन y is equal to mx plus of c will be tangent on ellipse x square by a square y square by b square is equal to 1 when, जो c की वैल्यू है ना, सर्कल में भी देखा था ना हमने, when c is equal to plus minus square root of a square m square plus of b square, याद है सर्कल का, सर्कल का क्या था, c is equal to प्लस माइनस ऑफ आर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और हम अभी अभी इस सेशन में बताया था मैंने आपको, सर्कल एलिप्स का स्पेशल केस था, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, देखो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा, तो यू गेट द ओके कंडीशन फॉर सर्कल, राइट, ओके। सो इतना ध्यान रखो, चाहिए कैलकुलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है प्लस माइनस का, डेट्स इट, बाकी एक्सप्रेशन उतना ही है, आपको एंड रिजल्ट ये याद रखना है, ओके। एंड दिस इज द पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म ये क्या होता है, टी इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, t इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, क्या करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, जो इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होगा ना, उसको एक्स एक्स वन से डिनोट कर देंगे, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से डिनोट कर देंगे, दैट्स इट, you'll get the equation, equation at p is t is equal to जीरो, कुछ नहीं करना यार, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, ये रहा, इसको लेट से इसको एज्यूम कर लो आप 1, ठीक है, वहां तक 6, ये 7 ले लो, इन 7 इन इक्वेशन
7 replace x1 with a cos theta, y1 with b sin theta, and we get क्या इक्वेशन मिलेगा आपको? ठीक है, कुछ नहीं करना, जो पॉइंट फॉर्म है उसमें x1 को a cos थीटा से पैरामीट्रिक इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे, तो यूल गेट व्हाट, a cos थीटा into x divided by a square plus of b sin theta divided by y divided by b square is equal to 1। देखो यहाँ से b v a और a कैंसिल आउट हो गया, you will be left with what, you can say this ना, uh, cos theta by a into x plus of sin theta by b into y is equal to, ठीक है, that's it, सिंपली रिप्लेस कर देंगे एंड विल गेट द इक्वेशन। क्लियर है? ऑल राइट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टेंजेंट के देख लेते हैं, फिर इस सेशन को रैप अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से कुछ और पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ये सेशन काफी लंबा हो गया। सो प्रॉपर्टी ऑफ, देखो प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोबोला सिमिलर है। अब कुछ प्रॉपर्टी तो पैराबोला की सिमिलर भी है। जैसे देखो, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे यहां से फीट ऑफ परपेंडिकुलर डाला ना आपने, तो ये जो पॉइंट है P और P डैश, इस ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर ही होंगे। क्या बोला, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोसाई अपॉन द टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, दोनों फोसाई से जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे, तो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर ही होगा। ठीक है, और ये जो SP और SP डैश है, इसका प्रोडक्ट होगा बी स्क्वायर के। सो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बोथ, ओके, फोसाई अपॉन टेंजेंट ऑफ एलिप्स इज बी स्क्वायर। सो इट मींस SP इंटू एस एस पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। कैसे होगा, मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ। देखो, एक ऐसा केस होगा जब ये टेंजेंट इस पॉइंट पे भी तो होगा, तो इस केस में क्या करो, निकाल दो ना। यहाँ पे होगा एस पी डैश, ये पॉइंट नोन है, -a,0। यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एक नोन पॉइंट ले लिया, यहाँ से एस डैश ए डैश और एस ए डैश निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, रिजल्ट याद रखो आप। Tangent at the extremities of the latest rectum passes through the corresponding foot of directrix on the major axis. Yes. देखो, लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और डायरेक्ट्रिक्स पे जाके मिलेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, राइट। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी तुमने पैराबोला में भी देखा था। लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये देखो डायरेक्ट्रिक्स को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इतना जो पोर्शन है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है, ये फोकस पे होगा, 90 डिग्री बनाएगा, वही बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो इतना याद रखो। अच्छा, ये जो बाकी प्रॉपर्टी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो, नॉर्मल तो बहुत आसान हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी भी हमने देखा। क्या देखा था हमने, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम स्लोप निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, और हमने सीखा है ना कि नॉर्मल और जो टेंजेंट है दोनों एक ही पॉइंट को शेयर करते हैं। तो पॉइंट तो हमारे पास है, स्लोप निकाल लेंगे यहाँ से। तो स्लोप क्या आएगा, लेट्स इसको एम से करते हैं। तो यहाँ से देखो आ जाएगा ना y1, सो इसको ले जाओ उधर, तो ये माइनस टाइम्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है,
माइनस टाइम्स बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू x1 बाय y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? सिंस वी नो टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हेंस स्लोप ऑफ नॉर्मल will be, let's say, slope of normal that is m n। तो एम एन क्या होगा? माइनस टाइम्स वन बाई एम टी। सिंस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो इन दोनों के स्लोप, ठीक है, एम टी एम एन विल बी इक्वल टू -1। यहाँ मैं क्विकली मूव कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीजें रिपीट हो रही है, ठीक है, राइट। सो यहाँ से कितना आ जाएगा? लुक एट दिस, यहाँ पे आप पुट कर दो तो यूल गेट व्हाट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई वन एक्स वन। तो स्लोप आ गया ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल यू हैव गॉट इट। सो कैन यू सी दिस, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना आया हमारे पास? mn x माइनस ऑफ x1, ठीक है। सो y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू y1 x1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू y1 बाई x1 x माइनस ऑफ x1। ओके, here can you see this here, slope of normal a square b square y1 x1। ये मैंने क्यों लिखा है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो ये टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा कैसे आएगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में लिखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई वन एक्स वन इज नथिंग बट द पॉइंट ऑन द, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखो तो वाई वन को क्या लिखूंगा मैं? बी कॉस थीटा। और एक्स वन क्यों लिखूंगा? ए, सॉरी, वाई वन इज नथिंग बट इक्वल टू, वाई वन इज नथिंग बट इक्वल टू बी साइन थीटा और ये हो गया ए कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, you will get what, a by b tan theta, ठीक है। जितना इसको आप मैनिपुलेट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इक्वेशन ये रहा आपका इसका, ठीक है। इसको रीअरेंज करो, यूल गेट द इक्वेशन। मैं इसको कर दूंगा, वैसे भी अगर आप करना चाहो तो एक बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में ये कर दूंगा कवर, ठीक है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, राइट। काफी लंबा वीडियो हो गया। ओके, सो दिस इज फॉर टुडेज सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। If you liked this session, please do care to like, share and subscribe. Okay, मोटिवेशन मिलता है, काफी मेहनत लगता है, you can see this, right? Okay, see you in the next class. Bye everyone.